वो वहाँ है चेयर, वहाँ जाकर बैठ जाओ। आपके यहाँ बैठने से उनको देखने में दिक्कत हो रही है, वो परेशान हो गए। नेताजी आप जो दोनों भाई ये हैं चेयर ही थोड़ी देर, 3-4 चेयर यहाँ गिरवा लो नीचे, आप भी आ जाओ। हाँ वो ठीक हो, सीधी होगी, चलो बस हो, ठीक है। अपने भाइयों की परेशानी का ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा, कौन रखेगा। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़े अनुशासन में आप बैठे थे, अचानक से मेरे आते ही आपके फोन जेब में से बाहर निकल गए और आपने अपना पूरा ध्यान जो है वो फोन में लगा दिया। अब इनको फोनों को जेब में रख दो। चित्तौड़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने सारी बातें लगभग आपको और अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जो समय समय पर भारत की धरती में जन्मे उनको मैं नमन करता हूं। ये सच है कि कल सहसपुर के जनसंपर्क में बारिश पड़ने की वजह से अब कार्यकर्ता सभी नेता बिना छाते के चल रहे थे, तो मैं छाता लेके चलता तो लोग कहते हुए बताओ ये नेता के छाता लेके चल रहे और जनता बारिश, तो मैं भी फिर बारिश में गिरा तो उससे मुझे फीवर हो गया। अब ये फीवर हो गया तो ये तो मेरे हाथ में नहीं, तो मैंने दवाई ले ली। अब उस दवाई से वो उस तरह की वो चक्कर से घूमने से बन रही है। और रात में कीरतपुर के लोग जानते हैं, धर्मेंद्र जी होंगे या धर्मेंद्र जी हैं, तो रात हम 4 बजे 3:30 बजे निकले, तो नेटवर्क में कीरतपुर में चले गए। तो रात हम कीरतपुर से 3 बजे के लगभग चले थे, 4-4:15 बजे पहुंचे। तो मैंने खाना खाया तो खाना भी नहीं खाया और जब मैंने सुबह उल्टी हो गई वो सब निकला। तो अब सवाल ये है कि ये सब चीजें हम कर किसकी देख रहे हैं। जब हम गांव देहात में जाते हैं तो अपने लोगों को परेशान देखते हैं, जब हम टीवी अखबार देखते हैं तो अपने लोगों को जोर चलते देखते हैं। हर आदमी जैसे गरीबों कमजोरों को और कमजोर करने पर लगा है, तुम जाति कर रहा है, धमका रहा है, डांट रहा है, थाने में जाओ सुन रहा है, दफ्तरों में जाओ कोई पूछने को राजी नहीं। किसान बेचारे परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। गाँव में जाओ तो महिला बेचारे देखे तो लगता है कि वो इस उम्मीद में बैठी है कि भाई कोई आएगा हमारी जिंदगी बदलेगा। अब राजतंत्र में तो ये संभव था कि भाई कोई राजा बदल जाए और राजा अच्छी नीयत से काम करके लोगों की मदद कर दे, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता के हाथ में ताकत है, जनता जिसे चाहे ताकतवर बना। आपने यहाँ बड़े सीनियर लोग मुझे दिख रहे हैं, आपने ही वोट दे के बहुत सारे लोगों को ताकतवर बनाया। जब वो ताकतवर बने तो शायद उनके हाथ में ताकत आई होगी कि वो आपके लिए काम कर दे, लेकिन पूरा कठिनाई के साथ कहना पड़ रहा है कि भिन्नों के लोगों के साथ छल जाओ। इसमें कोई तो राय नहीं कि भिन्नों के लोगों के साथ छल जाओ। जिन नेताओं ने अपनी ताकत दी वो आपसे ताकत लेके आपकी मदद करने के बजाय घर में पड़ के जाके सो गए और आप यहाँ अपनी समस्याओं के लिए परेशान रहेंगे। आप उनकी तरफ आंख में से फैला के देखते कि अभी पार्लियामेंट में कुछ बोलेंगे, आपकी कुछ मदद होगी, कोई योजना आएगी, कोई कानून बनेगा, लेकिन हमेशा आप ठाए से गए। लेकिन इस बार आपने और हमने, और मैं धन्यवाद दूंगा आज, मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से पिछले 1.5 साल से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने रात 1 कर दिया लोकसभा क्षेत्र में। मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि आज यहाँ जो कुछ भी तैयार हुआ ये उनकी मेहनत का ही फल है, ये उनके संघर्षों का ही फल है। तो यहाँ मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लेकिन क्या खाली बधाई से काम चल जाएगा या ताकत भी बनानी है? भाई बधाई तो मैंने दे दी और तालियां भी आपने बजा दी, लेकिन ताली और बधाई से तो जीवन नहीं बदला। जीवन कैसे बदलेगा? जब आपके जो जिस मकसद के साथ आपने 1.5 साल से मेहनत की मकसद कामयाब हो, और वो मकसद इस कमरे में बैठ कर ताली बजाना तो नहीं था, वो मकसद तो ये था कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में जाए। अब आगे 4 दिन है और जैसे 11 महीने हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं, 1 महीना पेपर का आ जाता है, तो पेपर के महीने में जो सो जाता है वो फेल हो जाता है, और जो जागता रहता है, मेहनत करता रहता है, लगा रहता है, वो पास हो जाता है। और जो और ज्यादा मेहनत करता है, जिसने पहले मेहनत की हो और पेपर के दिनों में मेहनत करता है, वो
4 दिनों में काम करो, और अगर आपको टॉप करना है तो इन 4 दिनों में सुख चैन को दे दो। ये 4 दिनों का सुख चैन जो आज आप त्याग दोगे, ये 40-50 साल तक आपके आने वाली नस्लों को रात को सुख शांति का जीवन देगा, आपको वादा दिलाता हूं। और आप जानते हैं, मैं हो या हमारी पार्टी कोई भी मुझे नेता, सब इसी संकल्प में लगे हुए हैं कि ये लड़ाई कामयाब हो। पूरे देश से हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता वो भी यहाँ लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ दिन रात एक कर रहे हैं। और फिर मैं तो जानता हूँ, मैं अपने क्यों कहूँ कि मैं दिन रात जाग रहा हूँ, वो भी दिन रात जाग रहे हैं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे। अच्छा, वो ये काम किसी पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, उनके मन में संकल्प कि भाई हमें अपने महापुरुषों के कदम को आगे बढ़ाना, जिससे गरीबों की जिंदगी बदलाव। आज हम यहाँ तक मस्जिद से आगे जाने के लिए हमें राजनीतिक ताकत की जरूरत है, और ताकत मिलेगी वोट से। तो वोट कहाँ है? वोट आपकी गलियों में, बस्तियों में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में। उस वोट को, अच्छा, वो वोट जब तक घरों से निकल के बूथ तक नहीं जाएगा और बूथ में जाके वो केतरी के निशान से नहीं पड़ेगा, तब तक तो आपको ताकत नहीं बनेगी। तो आप ये मानो कि अब आपकी ताकत के बीच में उसको ताकत बनाना है या कमजोर करना, अब आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इसी बार आपके बाद दिल्ली चली जाएगी। और मैं लिख के देता हूं, अगर ये बात दिल्ली गई तो अगले 2 साल में आप लोगों के संघर्ष से ये आवाज लखनऊ में जाएगी, और लखनऊ में ऐसी बात का लोग डर है कि ये आवाज दिल्ली तो चली जाए लेकिन लखनऊ में चल जाए। तो मैं आपको लिख देता हूं, जिसको जाना है वो तो जाएगा भाई, जिसे पैदा होना हो तो होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसको कुदरत ने पैदा करना है। तो आपने इतनी मेहनत की है, अगले 4 दिन ये संकल्प ले लो कि किधर उधर नहीं देखना। जैसे अर्जुन की निगाह बिल्कुल मछली की आंख पे थी, निशाना बिल्कुल मछली की आंख पे था, आपका भी निशाना मछली की आंख पे होना चाहिए। और मछली की आंख में निशाना होगा तो कामयाबी आपसे दूर नहीं। अगर आप किसी की बातों में आ गए, किसी से झगड़ा कर बैठे, किसी के इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लगे, अपना समय खराब करने लगे, तो आपका नुकसान हुआ, दुश्मन का नुकसान। दुश्मन का काम होगा कि 3-4 दिन आपके बीच में झूठे अफवाह फैलाए, तरह तरह की बातें करे, तरह तरह के लोग लाए, तरह तरह की इधर उधर की बात करे, आपको मोटिवेट डिमोटिवेट करे, आपको पैसा देकर खरीदने का प्रयास करे, आपको पहला फुसला के अपने साथ जाने का काम करे, आपको झूठी बातें बता के आपको डिस्टर्ब करने का काम करे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगे रहते हो या किसी की बात में आ जाते हैं। अगर आपने अपने बूथ को कमजोर कर दिया, देखो सीधा फॉर्मूला है, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो आपको अपने अपने बूथ पर ध्यान देना, ना कि दूसरे के बूथ पर, उसके बूथ पर क्या हो रहा है। आपको अपने बूथ का ध्यान रखना, आपका बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए। आज से जाके आपको लग जाना है, घर घर में पर्चा बांटनी है, सब लोगों को तैयार करना है, एक पेपर बना लेना है, उसमें नोटिस कर लेना है कि कितने हमारे पक्के वोट हो गए हैं और कितनों पे डाउट है। जिनको डाउट है उन पे महसूस करना है कि इनमें से कितने लोगों को तैयार दोबारा किया जाता है, उनसे जाके समझाना है। क्योंकि लोग वोट भी खराब करना चाहते हैं, तो उनको ये भी समझाना कि भाई आप किसी और पार्टी को दोगे तो वोट खराब होगा। जैसे आप यहाँ बहुत जिम्मेदार से बैठे बता सकते हो, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ, मुकाबला तो हमारा भाजपा के खिलाफ कोई तीसरा मुकाबले में नहीं है, ये तो हम मान गए नहीं मान गए। तो अब अगर कोई तीसरी चौथी पार्टी को एक में वोट देता है तो वोट खराब ही होगा ना। सच तो ये अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो सीधा वोट भाजपा के खाते में, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। और आप भी महसूस कर लो किस तरह से एक आवाज को रोकने के लिए, जो आपकी आवाज है उसको रोकने के लिए 2-2 3-3 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भाई ये समझ रहे थे कि तो गुलाम है, इनके ऊपर जो थोप दोगे वही ये तो करने लग जाएंगे, वो तो करने लग। लेकिन इस बार तो आपने कमाल कर दिया, इस बार तो आपने ऐसी हवा पैदा कर दी है कि जिधर से जाओ, मैं भी कहीं से आया तो वो गाड़ी में से उतार लेते, उनको वोट तो दे रहे हैं, एक बार उनको हाथ तो मिलाओ। तो मैं खैर भाई हाथ तो मिला लूंगा, लेकिन मैं तो गले मिलने के लिए आया, ऐसा गले मिलूंगा कि आपकी जो समस्या है उनको अपने साथ ले जाऊंगा और आपकी समस्या का हल आपको दे जाऊंगा। तो मैं तो अपने काम को जिम्मेदार से कर रहा हूँ, आप भी अपने काम को जिम्मेदार से करने के लिए तैयार हो। बताओ, योद्धा की तरह लड़ोगे, भेड़ बकरियों की तरह? भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी जाती है, मैदान
4 दिन, ये मानो ये 4 दिन आपके 11 साल के संघर्ष, तक, त्याग, तपस्या, फल और आप पे जो मुसीबतें लागू की गई है, ये उन्हीं को कामयाब करने के और एक एक वोट से उनको जवाब देने के, वोट की चोट से उनको सबक सिखाने के, जिन्होंने आपके संविधान को, आपके अधिकारों को, आपकी नौकरियों को, आपके रोजगारों को, आपके घरों में जिन्होंने एक बुरी नीयत रखी है, आपके धार्मिक स्थलों में जिन्होंने बुरी नीयत रखी है, जिन्होंने आपको कीड़े मकोड़े समझ के आपसे जुर्म करने का आपको सबक सिखाना है, वोट देंगे, वोट की चोट से जो है अपने आप लोग कामयाब करना। अच्छा, महापुरुष क्या कहते हैं 5 मिनट में कॉल करूँ कि भाई ऐसा समाज बन जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, घर आदमी खुश हो, तो व्यवस्था भाजपा के लोग तो नहीं बनाते भाई। मुकाबला भाजपा से, तो हमें हराना भाजपा पे। वो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। मैं प्रधान साथी से कहूंगा भाई बिल्कुल मत डरना, डरना मत, बिल्कुल भी क्यों नहीं डरना, इस बात को भी समझ लो, क्योंकि डरेगा तो वो जिसका नेता मजबूत नहीं होगा। ठीक है, डरना नहीं है, डटे रहना है, डरने भी चले गए। ये देश हमारा, संविधान हमारे साथ है, तो इज्जत सम्मान से जिएंगे, डर के क्यों जिएंगे, डटकर जिएंगे, इज्जत मान सम्मान के साथ जिएंगे। अपने मुल्क में अपने आप को कमजोर बनाओगे हम लोग। ठीक है, लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उन्हीं का राज होगा। तो इसलिए मैं तो अपने बहादुर योद्धाओं से अपील करने के लिए आया कि कुछ कभी कभी कुछ जगह ऐसी लड़ी जाती है जिनमें खोने को कुछ नहीं होता और पाने को सब कुछ होता है। ये भी इसी तरह की जंग है, और ये जंग देश को बचाने की जंग है, देश के संविधान को बचाने की जंग है। और हमारे जो नेता हैं अमित जी और तमाम आलोक, तमाम साथी नरेश जी, जिन लोगों ने जी जान एक कर दी है, ये जंग उस लोकतंत्र की शक्ति को पहचानने की जंग है, जिस लोकतंत्र की शक्ति को पिछले 60-70 सालों से दूसरों के हाथों में देख रहे हैं। तो भैया टोपी नालायक निकला है। 2-4 लोग तो बेचारे ऐसे होते ही हैं जो अपने बाप के नहीं मानते, मेरी तो क्या माने।